सोचिए, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ सितारे नहीं बल्कि ध्रुव तारे की तरह हैं। आज हम एक ऐसे ही फनकार की कहानी को और गहराई से जानेंगे। महान दिलीप कुमार। जब सत्यजीत रे जैसा जीनियस फिल्ममेकर किसी को अल्टीमेट मेथड एक्टर कहे तो ये सोचना तो बनता है कि आखिर उस कलाकार में ऐसा क्या खास था। तो क्या था उनके इस कमाल के अभिनय का राज? कैसे पेशावर में पैदा हुए एक सीधे सादे नौजवान मोहम्मद यूसुफ खान बन गए द वन एंड ओनली दिलीप कुमार? चलिए आज उनकी कला की इस शानदार यात्रा को समझते हैं। इस सफर में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि वो यूसुफ से दिलीप कुमार कैसे बने। फिर बात करेंगे उनकी एक्टिंग के मेथड की, पर्दे पर एक फनकार के तौर पर उनके काम की, उनके कुछ यादगार मिसाली किरदारों की, उनकी पर्सनल जिंदगी की और आखिर में उस अमर विरासत की जो वो आज भी हमारे बीच छोड़ गए हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उस दौर से जब वो दिलीप कुमार नहीं यूसुफ खान थे। पेशावर में एक फल के सौदागर के घर जन्मे यूसुफ खान का एक्टिंग से आप सोचिए दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। लेकिन किस्मत उन्हें खींचकर बॉम्बे ले आई, जहां देविका रानी ने उन्हें नाम दिया दिलीप कुमार। साल था 1944, फिल्म थी ज्वार भाटा, लेकिन उनको पहली बड़ी पहचान मिली 1947 की फिल्म जुगनू से। लेकिन ये शुरुआत, जैसा अक्सर होता है, बिल्कुल आसान नहीं थी। उस जमाने के एक बहुत मशहूर क्रिटिक थे, बाबूराव पटेल। उन्होंने उनकी पहली फिल्म के बारे में लिखा था, इस तस्वीर में उनकी एक्टिंग शून्य के बराबर है। मतलब एक्टिंग एकदम जीरो है। इससे एक बात तो साफ है, महानता का रास्ता चुनौतियों से होकर ही गुजरता है। लेकिन शायद इसी क्रिटिसिज्म ने उनके अंदर के फनकार को जगा दिया और यहीं से जन्म हुआ एक्टिंग की एक ऐसी नई स्टाइल का जिसने इंडियन सिनेमा का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, अब बात करते हैं उनके मेथड की। अब ये मेथड एक्टिंग है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वो तरीका है जिसमें एक्टर सिर्फ डायलॉग नहीं बोलता, वो उस किरदार को जीता है, महसूस करता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि हॉलीवुड में मार्लन ब्रांडो इसे फेमस करें, उससे भी पहले दिलीप कुमार हिंदुस्तान में इसे अपना चुके थे। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उस जमाने में ना एक्टिंग का मतलब था जोर जोर से डायलॉग बोलना, बड़े बड़े एक्सप्रेशंस देना, सब कुछ थोड़ा लाउड, थोड़ा थिएट्रिकल। और इनके बीच आते हैं दिलीप कुमार, एकदम शांत, संयमित। उनकी तो खामोशी में भी डायलॉग छुपे होते थे, शांत आंखों में तूफान और एक हल्की सी मुस्कान में दर्द। सच कहूं तो ये किसी क्रांति से कम नहीं था। पर उनकी खासियत सिर्फ एक्टिंग तक ही नहीं रुकी। दिलीप कुमार महज एक एक्टर नहीं थे, वो एक ऑथर थे। मतलब एक ऐसा फनकार जो अपनी फिल्म पर पूरी तरह अपनी छाप छोड़ता है। जरा सोचिए, 6 दशकों यानी 60 साल से भी लंबे करियर में उन्होंने कितनी फिल्में की होंगी? सिर्फ 62। जी, सिर्फ 62। ये नंबर ही बता देता है कि उनके लिए क्वालिटी कितनी अहम थी, क्वांटिटी नहीं। असल में उनका इन्वॉल्वमेंट हर चीज में होता था। फिल्म की स्क्रिप्टिंग से लेकर कास्टिंग कौन करेगा, एडिटिंग कैसी होगी, यहाँ तक के म्यूजिक कैसा होगा। वो सिर्फ एक हिस्सा नहीं थे, वो पूरी फिल्म को एक मूर्तिकार की तरह अपने हाथों से गढ़ते थे। और ये बात उन्होंने खुद भी कही थी। उनका साफ कहना था कि उन्होंने शुरू में ही तय कर लिया था कि वो सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करेंगे। स्क्रिप्ट और डायरेक्टर उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने चाहिए। सीधी सी बात है, उनके लिए कला पैसों से कहीं ऊपर थी। तो जब इतना डेडिकेशन हो, इतना इन्वॉल्वमेंट हो, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा होते हैं वो किरदार जो अमर हो जाते हैं। चलिए उनके कुछ ऐसे ही आइकॉनिक रोल्स की बात करते हैं। फिल्म गंगा जमुना का किस्सा सुनिए। उस फिल्म में अपने कैरेक्टर को असली बनाने के लिए उन्होंने बाकायदा अवधी बोली सीखी। और जब खुद अमिताभ बच्चन, जिनकी मातृभाषा अवधी है, उनकी तारीफ करते हैं तो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। इसे कहते हैं डेडिकेशन। और देवदास, उफ, ये डायलॉग भला कौन भूल सकता है। इसी रोल ने उन्हें ट्रेजेडी किंग का नाम दिया था। एक टूटे हुए आशिक के दर्द को उन्होंने इतनी शिद्दत से जिया कि देवदास और दिलीप कुमार एक दूसरे का दूसरा नाम बन गए। तो ये तो हुई पर्दे की बात, लेकिन पर्दे का ये ट्रेजेडी किंग असल जिंदगी में कैसा था? आइए अब उस शख्स से मिलते हैं जो इन किरदारों के पीछे था। उनकी हमसफर सायरा बानो उनके लिए कहती हैं, मैं आज भी अपने कोहिनूर यूसुफ साहब से उतनी ही मोहब्बत करती हूँ। उनके ये अल्फाज ही सब कुछ कह जाते हैं। पर्दे पर चाहे वो ट्रेजेडी किंग थे, पर असल जिंदगी में वो एक बेमिसाल साथी थे।
और एक बात सुनकर शायद हैरानी होगी, वो कई भाषाएं जानते थे। उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी तो ठीक है, पर पंजाबी, मराठी, पश्तो, फारसी, हिंद को भी। उनका ज्ञान सिर्फ एक्टिंग तक नहीं था, वो एक बहुत पढ़े लिखे कल्चर्ड इंसान थे। तो हमने उनकी जिंदगी, उनके काम को देखा। अब आखिर में बात करते हैं उस चीज की जो उन सबसे बड़ी है, वो चीज जो वो हमारे लिए छोड़ गए हैं, उनकी अमर विरासत। एक बार उन्होंने सुपरस्टार शाहरुख खान को एक सलाह दी थी। कहा था कि एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आपके पास सब्सटेंस होना चाहिए, सिर्फ शैडोज नहीं। कितनी गहरी बात है ना, कि एक्टिंग का मतलब सिर्फ चमक दमक नहीं, बल्कि किरदार की गहराई है। ये सीख उन्होंने आने वाली नस्लों को दी। किसी ने उनके बारे में क्या खूब कहा है कि उन्हें इंडियन एक्टिंग एक ईंट की तरह मिली थी और वो उसे तराश कर संगमरमर बना गए। उन्होंने ही एक्टिंग को एक इज्जतदार कला, एक आर्ट फॉर्म का दर्जा दिलाया। तो यूसुफ खान से दिलीप कुमार तक का यह पूरा सफर हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल ये कि आखिर एक आर्टिस्ट को, एक फनकार को अमर क्या चीज बनाती है? शायद उनका काम, उनका डेडिकेशन, या फिर वो विरासत जो वो हम सबके लिए छोड़ जाते हैं।